हज़रत मरियम वो पाक बास और पाकीज़ा औरत है जिनके नाम पर कुरान पाक में एक पूरी आयत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी पैदाइश और परवरिश किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश का वाक्य को खोल खोल कर बयान करता है कि लोग अल्लाह तबारक ताला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक को शोभा न रखें। हज़रत मरियम अली सलाम हज़रत दाऊद अली सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी वालिद मोहतरम उस वक्त की बनी इसराइल इमामे नमाज थे और आपकी माँ भी एक पाक और पवित्र औरत थी। उस दौर में बनी इसराइल में हज़रत जकरिया अली सलाम को मबूब फरमाया था। हज़रत मरियम अली सलाम की वालिदा का वहाँ पर औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर यह दुआ मांगी, अगर उनके वहाँ पर औलाद हुई तो उसे बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए दे देंगे। उस वक्त की रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला की नजर कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था, ना तो दुनिया में किसी भी चीज में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और खुद इबादत में मसरूफ रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालिदा बेटे को अल्लाह से इसलिए मांगा था कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए यह इजाजत नहीं थी। जब बेटे की जगह बेटी पैदा हुई तब माँ को ये फिक्र हो गई कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, के दस्तूर के मुताबिक लड़कियों को देना माना था। उसी कशमकश में अल्लाह ताला से यह दुआ की कि यह रब, मैंने तो लड़के के दरख्वास्त की थी। हजरत याहिया की पैदाइश हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में कहा है और अपनी मोमिना बंदी की पाकिजगी और पाक दामिनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल थी तब एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में आया, जिसे अलदगी में देखकर हजरत मरियम ख्वाब ज्यादा हुई और वह अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हुई। जबकि फरिश्ते की शक्ल पर तकवा की आसार नुमाया थे। यह एक पाक बाजी का इम्तिहान था, अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। वहाँ के मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई यह चाह रखता है कि हजरत मरियम की कस्टडी उनके हवाले की जाए। फिर यह फैसला हुआ कि मुजावर वह कलम जिससे वह तोरा लिखते थे पानी में छोड़ दे। जिसका कलम पानी के बहाव में उल्टा बहेगा वही हजरत मरियम की कस्टडी का हकदार होगा। इस मुकाबले में हजरत जकरिया भी शामिल थे। उनकी कलम को अल्लाह ताला ने पानी की बहाव के उल्टी तरफ बहाया। हजरत मरियम की उनके परवरिश की हकदार हो गए और बीबी मरियम की अल्लाह की मनसा के मुताबिक हजरत जकरिया की कस्टडी में दे दिया गया। हजरत जकरिया की बीवी हजरत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हजरत मरियम बैतुल मुकद्दस में रिहाइश पती हो गई। आपके लिए एक कमरा बना दिया गया। वहाँ पर हजरत जकरिया का अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। जब भी हजरत जकरिया आपके पास आते तब वह हैरान होते कि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों की फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हजरत जकरिया की हैरत बजाहा थी। तभी हजरत मरियम से पूछा, यह फल आपके पास कहाँ से आते हैं और कौन देकर जाता है आपको? हजरत मरियम आराम से कहते हैं कि अल्लाह के पास से आते हैं एक फल। तभी हजरत जकरिया ने अल्लाह ताला से वारिस के लिए दुआ फरमाई। आपकी बीवी के बाँझ होने के बावजूद खुदा की मर्जी से हजरत याहिया की पैदाइश हुई। हजरत मरियम की अजमत और फजीलत को रब्बे करीम ने बार बार कुरान मजीद में कहा है और अपनी मोमिना बंदी की पाकिजगी और पाक दामिनी का ऐलान किया है। हजरत बीबी मरियम की उम्र जब तकरीबन 15 साल थी तब एक फरिश्ता खूबसूरत नौजवान मर्द की शक्ल में आया, जिसे अलदगी में देखकर हजरत मरियम ख्वाब ज्यादा हुई और वह अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए फिक्रमंद हुई। जबकि फरिश्ते की शक्ल पर तकवा की आसार नुमाया थे। यह एक पाक बाजी का इम्तिहान था, अल्लाह के खास बंदों पर अक्सर होता है। आपने उस शख्स से कहा कि वह वहां से चला जाए। उनकी परेशानी देखकर नौजवान ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ताला की ओर से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। आने की वजह बताते हुए फरिश्ता ने कहा कि आपको एक पाकीज़ा बच्चे की खुशखबरी देने आया हूँ।
हजरत मरियम को इंतहाई ताज्जुब हुआ। वह बोली कि यह कैसे मुमकिन है, क्योंकि वह शादीशुदा नहीं थी। फरिश्ते ने कहा कि इससे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को माँ और बाप की बगैर पैदा कर चुका है और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को सिर्फ मर्द से पैदा किया है। हजरत मरियम जब प्रेग्नेंट हुई तो एक दूर जगह चली गई। इस बारे में एक किस्सा कई बुजुर्ग ने जिक्र किया है। जब आपका प्रेगनेंसी दिखने लगा तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और जाहिद इंसान वहाबुद्दीन मुनप्पा, जो आपकी खालादार भाई, इंतहाई ताजुब में पूछा कि यह मरियम के बीच के बगैर खेती उग सकती है। कहा कि जी हाँ, बताओ किसने पहली मर्तबा खेती को पैदा किया है। फिर पूछा कि बगैर मर्द की औलाद हो सकती है। कहा कि जी हाँ, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बगैर माँ बाप का पैदा किया। फिर कहा कि अच्छा, अपनी खबर दो। हजरत मरियम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे खुशखबरी दी है अपनी तरफ से एक निशानी, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। दुनिया और आखिरत में साहब मर्तबा होगा और लोगों से बचपन और बुढ़ापे में कलाम करेगा। मोहम्मद बिन इसाक कहते हैं कि जब हजरत मरियम की प्रेगनेंसी का खबर बनी इसराइल में आम हो गई तो बहुत सारे लोगों ने हजरत जकरिया के घर में आना जाना बंद कर दिया और आप इंजाम लगाने लगे। हजरत मरियम ने लोगों से अलगगी इख्तियार कर ली और दूर तन्हाई में चली गई। जब प्रेगनेंसी का दर्द शुरू हुआ तो आपने एक खजूर का पैर का सहारा लिया और उनके नीचे बैठ गई। दर्द से बेचैन और बदनामी का ख्याल आखिर घबराकर कहने लगी कि काश मैं पहले ही मर जाती और भूली बिसरी हो जाती। इस मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को कदमों की करीब एक नहर जारी कर दी और कहा, पानी पियो और खजूर खाओ ताकि तुम्हारे शरीर में थोड़ा ताकत मिले। फिर अपनी औलाद को देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। इस्लाम आने से पहले बोलने का रोजा रखना इबादत में दाखिल होता था, यानी सुबह से रात तक किसी से बात ना करना। बाद में यह हुक्म मनसुख हो गया, लिहाजा हजरत मरियम की परेशानी दूर करने के लिए कहा गया कि तुमसे कोई भी इंसान अगर इस बच्चे के बारे में पूछा तो कह देना कि मैं चुप्पी का रोजा रखा हूँ। जब हजरत मरियम को कुछ तसल्ली हुई और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, अपने बेटे को अपने कौम के पास लेकर आई। कौम की लोग आपकी गोद में बच्चा को देखकर चौंक गया था और आपकी इबादत गुजार और पाकीज़ा खानदान का हवाला देते हुए आपसे बदगुमान हुए और इंजाम लगाना शुरू कर दिया। जब हालात बहुत खराब हो गया और सोचने समझने का दरवाजा भी बंद हो गया, सिर्फ ताबाकुल का मदार अल्लाह की जात रह गई थी, तब हजरत मरियम ने बच्चों के और इशारा करते हुए कहा कि इस बच्चे से बात कर लो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब ये बच्चा देगा। लोगों ने कहा कि भला एक दूध पीता हुआ बच्चा हमारा सवालों का जवाब कैसा देगा और हम क्यों ये बच्चा से बात करें। लोगों का यह बात सुनकर हजरत ईसा बोलना शुरू कर दिया। इसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा, जब बच्चे ने कहा मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी किया, उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं भी रहूँ मुझे नमाज और तकवा की ताकीद फरमाई, जब तक मैं जो अपनी माँ से अच्छा शुलूक करने वाला और मुझे जबरदस्त और वक्त नहीं बनाया, और सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक इजरायली रवायत में बेशुमार बातें मौजूद है। उनमें से एक इंजल में है जो हजरत वहां बिन मुनाप्पा मकतूल है। हजरत ईसा की विलादत की शब्द फारिश की बादशाह ने आसमान में एक नेक सितारा रोशन देखा तो लोगों से बातचीत करते हुए बताया गया, ये सितारे किसी नेक आत्मा की पैदाइश के बारे में बताता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबू की उम्दा तोहफा देकर एक ग्रुप को मुल्क शाम में रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर ग्रुप ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात बयान करना चाहा। उन लोगों के बात सुनकर बादशाह घबरा गया और फिर उसके बाद उस बच्चा के बारे में जानकारी लेने का इजाजत दे दी। लोगों के इन ग्रुप में बैतुल मुकद्दस पहुंचकर ईसा को देखा, फिर वो सजदा किया और कुछ दिन और ठहर गए। इसे दौरान उस ग्रुप की खास इंसान में अपने बादशाह को उस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हजरत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाएं।
उसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर मिस्र चला गया। जब हजरत ईसा की उम्र सिर्फ 13 साल हुई तब बैतुल मुकद्दस वापस आ गई। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।